नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 10वीं संस्कृत के एक नए टॉपिक वाच्य, जिसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और सीबीएसई में कुछ मार्क्स इससे भी आते हैं। तो देख लेते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है और कैसे आपको ये टॉपिक समझ में आएगा उसका मैं भरसक प्रयास करता हूँ। तो देखते हैं इस वॉइस को। देखिए, वॉइस को आपने पढ़ा ही होगा। वॉइस को ही हम लोग वाच्य कहते हैं संस्कृत में। तो इस ये दो होता है, एक कर्तृवाच्य, मेनली आपको कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, ऐसे भाववाच्य भी होता है, लेकिन आपको दो ही वाच्य जानने हैं। कर्मवाच्य, भाववाच्य है, लेकिन भाववाच्य हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। भाववाच्य, ठीक है। तो हम कर्तृ वॉइस को हम कहते हैं, कर्तृवाच्य को एक्टिव वॉइस, और ये हो गया पैसिव वॉइस। क्लियर? तो इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखो भाई, जैसे मैं हिंदी का सेंटेंस देख लूं, राम घर जाता है, राम आम खाता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, राम जो हो गया ना, कर्ता हो गया। क्या हो गया? कर्ता। और राम के अनुसार ही खाता है, राम है तो खाता है। अगर यहाँ आम रहता तो उसका यहाँ पे, जैसे अगर राधा यहाँ पे रहता, राधा रहती, राधा आम खाती है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब चेंज हो रहा है, ठीक है। राधा है तो खाती है, राम है तो खाता है। तो कर्ता के अनुसार जब वर्ब चेंज होगा तो उसको हम कैसा वॉइस कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं या कर्तृवाच्य कहते हैं। एक्टिव या कर्तृवाच्य। इसमें क्लियर है कि उसको वो तृतीय विभक्ति में हो जाता है। तो मेरे द्वारा यानी अहम का रूप चलाएंगे, अस्मद का। तो अहम, अवाम, वयम, माम, अवाम, अस्मान, मह्यम, पत्रम, मेरे द्वारा, मह्यम पत्रम, और जो भी है उसका यते लग जाता है, लिख्यते। इसमें रूप नहीं चलेगा, लिख्यते हो जाएगा। क्या हो जाता है? अगर पढ़ा जाता है, जब पठती रहता है तो पठती का क्या हो जाता है? पठ्यते। क्या हो जाता है? अगर खादती रहता है या खादामी रहता है, सबका अगर खादती रहता है तो क्या हो जाता है? खाद्यते। क्या हो जाता है? यते लग जाता है। बोलना का रूप नहीं चलेगा, लिख्यते हो जाएगा। क्या हो जाता है? अगर पढ़ा जाता है, जब पठती रहता है तो पठती का क्या हो जाता है? पठ्यते। क्या हो जाता है?